Now we will see the basic three types of contract, three kinds of contract. First one is the void contract. Second one is the voidable contract, and third one is valid contract. Void contract क्या होता है? Void contract is not at all enforceable by law. जो illegal होता है उसको क्या बोलते हैं? Void contract. Voidable contract मतलब क्या? Voidable contract मतलब this type of contract is enforceable by law at the option of the either of the parties. जो भी parties involved है उनमें से कोई भी अगर चाहता है कि ये contract अमल में लाया जाए, enforce हो जाए, तो इसको बोलते हैं voidable contract. और थर्ड वन इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द एन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज टोटली लीगल कॉन्ट्रैक्ट. तो एक कॉन्ट्रैक्ट को लीगल होने के लिए, वैलिड होने के लिए कुछ इसेंशियल्स लगते हैं. देयर आर 8 इसेंशियल पॉइंट्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन two or more parties. There should be an agreement. What is agreement? We have seen before. Then second one is there should be an intention to create a legal relationship. दो जो पार्टी इन्वॉल्व है, दो या टू और मोर, उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप. देयर शुड बी कंसिडरेशन, विच कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. हमारा जो केस था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि मेरा जो एनिमी है, आप उसके हाथ पांव तोड़ो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी. ओके, तो इन दिस केस this is not at all legal relationship. Okay, and consideration you are having is not lawful. मतलब क्या? अगर आपने मेरा काम कर दिया, उसके हाथ पांव तोड़े, और आप मेरे पास आ गए कि हाँ आप दो 10 लाख रुपए, और मैंने बोला है काहे के 10 लाख रुपए, मैं नहीं कुछ दूंगी, तो इन दिस केस यू कैनॉट फाइल एनी सूट अगेंस्ट मी, क्योंकि ये जो काम था वो इटसेल्फ वाज इलीगल. ठीक है, तो जो इलीगल काम आपने किया है वो जाके क्या कोर्ट को बताओगे कि अरे इसने बोला था मुझे हाथ पांव तोड़ो, मैंने तोड़े, इसने पैसे ही नहीं दिए. गेटिंग माई पॉइंट? देन दैट कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल. द इंटेंशन शुड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप एंड देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. दीज आर द फर्स्ट 3 पॉइंट्स. फोर्थ पॉइंट इज द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कम्पीटेंट. कम्पीटेंट मतलब क्या? जिनके सेंसेस जो है वो अलाइव है, सेंसिबल पार्टीज है, इनसेन नहीं है, माइनर्स नहीं है, तो पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी competent. Parties should be competent. Then fifth one is consent जो होती है, जो एक्सेप्ट करते हैं ना, हम एक्सेप्टेंस देते हैं, तो दैट कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट. मतलब क्या? मतलब किसी के भी दबाव में आकर अपने वो ऑफर एक्सेप्ट ना की हो, अपनी इच्छा से विलिंगली एंड नोइंगली यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द प्रपोजल. दैट इज कॉल्ड एज फ्री कंसेंट. हमारे घरों में अक्सर होता है कि पापा जो भी बात कर रहे हैं वो सुनो, अपनी अकल मत लगाओ. तो जो भी आप काम करते हो वो आपको पापा ने बोला होता है, वो आप विलिंगली और नोइंगली नहीं करते, अपनी इच्छा से नहीं करते. तो दैट मीन्स इन दैट वर्क यू डोंट हैव योर फ्री कंसेंट. तो इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट योर कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट. देन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन both should be lawful. Object and consideration both should be lawful and not opposed by the society. एंटी सोसाइटी कुछ नहीं होना चाहिए. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे एनिमी के जाके हाथ पांव तोड़ो, तो दिस इज एंटी सोसाइटी ना. सो द ऑब्जेक्ट एंड द कंसिडरेशन बोथ आर अनलॉफुल इन दिस केस. सो फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट the object and consideration should be lawful. Then certain terms and conditions should be decided before the contract. टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए. बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था. ओके, तो पहले ही सब डिसाइड कर लो, पढ़ लो, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एग्रीमेंट. वॉट एवर द एग्रीमेंट इज शुड बी कैपेबल टू परफॉर्म. इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हमेशा फिल्मों में होता है, देखो, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा. तो चांद तारे तोड़ लाना इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. ओके, सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओ. दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म. या तो देर आर टोटली 8 essentials for a contract to be valid. First of all, there should be an agreement. Then intention to create the lawful, that is legal relationship. Consideration should be lawful. The party should be competent. Consent should be free.
Object and consideration should be lawful, that is lawful and not opposed by the society, that is it should not be anti-society. Then certain terms and conditions should have been decided, and agreement should be capable to be performed, it should not be impossible to perform. Yeah. अभी हम देखेंगे वैलिड ऑफर क्या होती है. ऑफर मतलब क्या? द प्रपोजल. कौन देता है? द प्रॉमिसर और प्रपोजर और ऑफरर, whoever it is. Then valid offer क्या होती है? 4 points are there. First of all, that offer should not be vague. It should be clear, definite, complete and final. For example, मैंने अगर आपको कहा कि मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो आप पूछोगे what kind of property? Do you want to sell your flat, vehicle, jewelry, shares? What do you want to sell? तो मैंने बोला कि हाँ ये तो बताया ही नहीं मैंने. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. मुझे क्लियरली आपको बताना चाहिए कि मुझे क्या बेचना है, कितने में बेचना है, किसको बेचना है. इट इज ओके, इट इज ऑप्शनल कि क्या बेचना है, कितने में बेचना है, फॉर व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे वो बेचना है. इट मीन्स द ऑफर शुड नॉट बी वेग, इट शुड बी क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट एंड फाइनल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द ऑफरी. या इट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द ऑफरी. अगर मुझे लगता है कि मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी बेचूं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं ऐसा चाहती हूँ. तो इसके लिए मुझे आपको बताना तो चाहिए कि प्लीज यार मेरी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तू ले ले. आई एम ऑफरिंग यू माई प्रॉपर्टी फॉर समथिंग, सम कंसिडरेशन. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी रिटन और ओरल. मैं आपको बता सकती हूँ या इन रिटर्न भी दे सकती हूँ. इट इज एट आवर ऑप्शन. And fourth and the very essential is it should be specific और general. अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पर्सन को मेरी प्रॉपर्टी, मेरा फ्लैट या ज्वेलरी कुछ भी बेचनी है, तो मुझे ये एक्सप्रेस करना चाहिए कि टू पर्सन एक्स मुझे मेरी ज्वेलरी बेचनी है इतने इतने रुपीज में, इतने इतने रुपीज में. मैं ऐसे भी कर सकती हूँ. इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर. और जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर ये होता है कि मैं बताऊंगी कि अरे मेरे शेयर्स इतने इतने में बेचने हैं, किसी को चाहिए तो प्लीज ले लीजिए. हम अभी तो शेयर्स ऑनलाइन बेचते हैं, लेकिन सिर्फ फ्लैट बेचना है, किसी को चाहिए तो मैंने ये कीमत डिसाइड की है, तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कैन कॉल मी, कैन कॉन्टैक्ट मी. ओके, तो देयर आर 4 essentials for an offer to be valid. First one, that offer should not be vague. Third one, it should be communicated with the offering. Third one, it should be written or oral. And fourth one, it should be specific or general. Yeah. Now we will see revocation of offer. Revocation मतलब cancellation of offer. कौन करेगा? प्रपोजर करेगा. कब करेगा? Any time before the acceptance is communicated to him. कैसे कैसे कर सकता है? तो there are 6 points. एक तो बाय नोटिस कर सकता है. वो नोटिस दे सकता है कि नाउ आई डोंट वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, दिस इज द नोटिस. देन लैप्स ऑफ टाइम. अगर मैंने आपको ऑफर दी है 2 दिन के लिए, जैसे फ्लिपकार्ट की वगैरह ऑफर होती है ना, तो सेल ऑफ द डे, क्या डील ऑफ द डे वगैरह होती है ना, तो वो 1 दिन में खत्म हो जाती है. दैट ऑफर लैप्सेस विद द टाइम लैप्स. या दैट लैप्स ऑफ टाइम. थर्ड वन इज फेल्यूर टू फुलफिल द कंडीशंस प्रीसीडिंग द एक्सेप्टेंस. मतलब एक्सेप्ट करने से पहले ऑफरर ने कुछ कंडीशंस दी होती है, वो फुलफिल करनी रहती है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल माई फ्लैट बट आई वॉन्ट 5 लाख रुपीज डाउन पेमेंट नाउ एंड देन रिमेनिंग से 55 लाख रुपीज विद द एग्रीमेंट ऑफ दैट सेल एग्रीमेंट. तो आपने मुझे वो 5 लाख डाउन पेमेंट दिया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगी? मैंने पहले ही कहा था यार कि 5 लाख रुपीज आई वॉन्ट अ डाउन पेमेंट. You are not paying my down payment, so I am cancelling my offer. I am revoking my offer. Okay, तो आपने फुलफिल नहीं की एक्सेप्टेंस से पहले जो भी कंडीशंस थी वो, इसीलिए मैंने वो ऑफर रिवोक कर ली. फोर्थ वन इज डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर. अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करने से पहले मैं मर ही गई या मैं इंसेन हो गई, ठीक है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई, तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी. देन नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. जो भी फॉर्मेट है मेरे प्रपोजल का वैसे ही एक्सेप्ट करो, नहीं तो मैं ऑफर रिवोक कर लूंगी. एंड द लास्ट वन इज द काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी सब्जी मंडी.
मम्मी को वगैरह देखा होगा सब्जी लेते हुए, सब्जी फ्रूट जो भी है। वो सब्जी वाला बताता है, बहन जी भिंडी 12 रुपए किलो, भिंडी 12 रुपए किलो। ये बहन जी क्या बोलेंगी, अरे 12 रुपए, सामने तो मुझे 10 में मिल रही है, तो तुम 10 में दे दो, चलो वैसे भी अच्छी नहीं है तेरी भिंडी वगैरह वगैरह। तो वो बोलेगा नहीं बहन जी बहुत महंगी है, 10 रुपए की तो मेरी खरीदी है, मैं कैसे आपको 10 रुपए में दे दूं, आपको तो 12 रुपए देना ही पड़ेगा। ये बहन जी है कि मानने वाली है नहीं। बहन जी बोली नहीं नहीं, सामने वाला मुझे 10 में दे रहा है, तू मुझे 10 में दे। तो वो बोला चलो आपकी नहीं मेरी नहीं, 11.5 में ले लो। तो बहन जी भी हमारी होशियार है, बहन जी बोली तेरी नहीं मेरी नहीं, 11 में दे दे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सब्जी वाला वॉज द ऑफरर एंड हमारी बहन जी जो है वो थी ऑफरिंग। लेकिन उसने जैसे भी ऑफर इनको दी थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, इन्होंने काउंटर ऑफर दे दिया। उन्होंने क्या बोला, 12 में नहीं 10 में दे दे तो ले लूंगी। तो ये बोला नहीं नहीं, अगर फिर से इसने काउंटर ऑफर दे दिया कि 10 में नहीं 11.5 में दे दो। फिर ये बोली 11.5 नहीं 11 में दे दो, ठीक है। तो एट सम पॉइंट दे बोथ हैव टू एग्री। When they will agree for all the terms, that contract will take place. Okay. तो ये काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर क्या करता है, पहली वाली ऑफर को कैंसिल कर देता है और एक नई ऑफर तैयार करता है। या तो किसी गोल्डन मीन तो होना चाहिए, गोल्डन मीन पे दोनों को सब टर्म्स एंड कंडीशंस अभी एग्री है। तो जब एग्री होगी तो कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करेगा, कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस। तो फिर से देख ले जो है रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे होता है। 6 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय नोटिस, सेकंड लैप्स ऑफ टाइम, थर्ड इफ एनी कंडीशंस प्रीसीडिंग द एक्सेप्टेंस आर नॉट फुलफिल्ड, फोर्थ इज ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई थी हाँ, फोर्थ इज बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, फिफ्थ इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एंड द सिक्स्थ इज काउंटर ऑफर।